अगर कोई तुम्हारे गाने बजाने, नृत्य करने, तुम्हारी चित्रकारी पर, तुम्हारी कविताओं पर, इन चीज़ों पर तुम्हारा उपहास करता है ना, विशेषकर सुनो, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तो वो व्यक्ति गलत है। कला कला होती है, उसकी पहचान जिसे नहीं है वही तुम्हारी निंदा कर सकता है। परंतु अगर तुम्हारे घर वाले तुमसे ये कहते हैं कि तुम वर्तमान में जो तुम्हारा असल काम है उस पर ध्यान दो, ना कि इन चीज़ों पर, तो वहाँ ना वो गलत नहीं है। वो तुम्हारा उपहास नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। वो तुम्हें सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये वक्त ना तुम्हारी कला, तुम्हारी अन्य रुचिकर चीज़ों को परे रख कर जो तुम्हें सबसे ज़्यादा इच्छा थी जिस क्षेत्र में सफलता पाने की, ये वक्त है सिर्फ उस पर ध्यान देने की। तो वो तुम्हें वो समझा रहे हैं। अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए, गलत अर्थ नहीं है उनका। तो क्या नियत है और क्या शब्द है इसे स्पष्ट समझो। और क्योंकि तुम्हारी एक आदत है, जिस चीज़ के लिए तुम्हें बहुत बार मना किया जाता है ना, तुम्हारी इच्छा उस चीज़ के लिए हो जाती है। तो अपने घर वालों को ये कह दो कि उन्होंने एक आधा बार बोल दिया है तो तुम उनकी बात मानो। तुम उन्हें अपने कर्म से दिखाओ कि तुम उनकी बात मान रहे हो। और उनसे ये निवेदन करो कि क्योंकि ये तुम्हारे स्वभाव में है कि जो मना किया जाए वो करने की इच्छा कुछ विशेष हो जाती है, इसलिए वो तुमसे बार बार एक ही बात ना कहें। अगर तुम अच्छे से समझाओगे ना तो वो तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारे अपने लोग हैं, प्रेम करते हैं तुमसे, कितना भी कुछ भी हो तुम्हें चाहते हैं, हिफाजत है तुम्हारी। तो ना वो तुम्हारी बात ज़रूर समझेंगे। और आज की तिथि में अगर लड़ाई हो रही है तो सिर्फ इसलिए ना कि उनका कहना है कि पहले अपने जीवन को संभालो, फिर जो करना है करो। तो बस यही बात है ना। तो परवाह है तुम्हारी, इसीलिए ना इतना कह रहे हैं। तो वो तुम्हारी बात भी समझेंगे, तुम यकीन मानो। और हाँ, अलग अलग जगह पर जाओगे ना, सड़क पर कहीं घूमने जाओगे या कहीं भी, किसी दफ्तर के बाहर, विद्यालय के बाहर तुम्हें लोग मिलेंगे जो अलग अलग प्रकार के ग्रंथ बेच रहे होंगे। उन सबकी अपनी मजबूरियां हैं, उन सबकी अपनी सेवा करने का तरीका है, वो अपना काम कर रहे हैं। नहीं चाहिए मना कर दो, नहीं लेना है। प्रेम से नमस्कार करते हुए अलग हट जाओ, स्पष्ट रूप से मना कर दो। और बिल्कुल जब ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पैसे क्यों बर्बाद करोगे, बिल्कुल मत करो। पर हाँ, किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करना। कौन सा व्यक्ति जीवन का क्या कष्ट झेलकर वहाँ आया है, इसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारे जीवन में क्या हुआ इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकते। तो बेहतरीन इसी में है कि वैसे लोगों को बुरा नहीं बोलना है। जो चीज़ ना पसंद आए मना कर दो, साफ, पर बुरा मत बोलो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा आगे बढ़ो। और किसी के जीवन में ज़्यादा मत जाओ, क्योंकि एक समय के बाद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम हटना चाहोगे और फिर वो हटने देंगे नहीं तुम्हें। तो इसीलिए ना उतना ही प्रवेश करो जहाँ तक चीज़ें ठीक रहें, उसके बाद नहीं।